सिलेक्शन लेना है या फिर ज्ञानी बनना है, ये खुद से सोचो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती है और उसका बार बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो इस जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के और उसी लेवल के, ठीक है, सिलेबस के अंदर से सारे टॉप 100 क्वेश्चन हमने लिए हैं और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हुए चलो और अनावश्यक कंटेंट को अवॉइड करो, ठीक है ना। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है ना उसको पढ़ने से बचो, और जो कंटेंट आपने अभी तक पढ़ लिया है उसका बार बार रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही आपको सफलता दिलाएगी। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। आज का अपना चैप्टर है मानव में जनन तंत्र एवं मानव रोग, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का जो पार्ट बी का सिलेबस है उसका 7वीं यूनिट है, ठीक है। और वैसे देखी जाए तो टोटल मिला के ये 15 यूनिट यानी कि 15वीं यूनिट है। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, ठीक है। मानव में नर जनन तंत्र में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है मानव नर जनन तंत्र में, और साथ के साथ याद करते चलना, ठीक है। नर जनन तंत्र में शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु निर्माण, ये ध्यान रखना है। मानव में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये है पहले यहाँ पे तो प्रक्रिया का नाम बताना है क्या कहलाती है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। पुरुष में शुक्राणु निर्माण का प्रमुख स्थान, हाँ ये देखना यहाँ पे शुक्राणु निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है टेस्टिस में, जिसको हिंदी में वृषण बोलते हैं, ठीक है। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में, उसकी प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस। और शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, वृषण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, वृषण में शुक्राणु निर्माण किस संरचना में होता है, यानी कि कौन सी संरचना है जिसके अंदर शुक्राणु के निर्माण होता है, बताइए इनमें से कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो फटाफट से जल्दी आंसर तो जल्दी शो करेंगे, उसके बाद आप इसका रिवीजन करना। तो क्वेश्चन 3 में बताना शुक्राणु निर्माण किस संरचना में होता है, शुक्राणु निर्माण किस संरचना में होता है, तो ये सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है, इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है, बताइए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 ये होता है लेडी कोशिकाओं में, ठीक है, लेडी कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, शुक्राणु का भंडारण एवं परिपक्वन कहाँ होता है, तो देखिए शुक्र बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाते हुए आगे बढ़ेंगे, और लास्ट के सवाल होंगे वो एक हाई लेवल के प्रश्न भी होंगे, जिससे क्या है कि परीक्षा में आपको आश्चर्य नहीं होगा, प्रश्न देख करके आपको सब प्रश्न देखे हुए लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है शुक्राणु का भंडारण एवं परिपक्वन कहाँ होता है, बताइए भंडारण एवं परिपक्वन कहाँ होता है, तो ये होता है एपिडिडिमिस के अंदर, एपिडिडिमिस के अंदर भंडारण एवं परिपक्वन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, महिला में डिंब निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओवोजेनेसिस, क्या कहलाती है, ओवोजेनेसिस। डिंब निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओवोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, अंडाशय में विकसित हो रहे डिंब किस संरचना में पाए जाते हैं, यानी कि जो डिंब होते हैं वो किस प्रकार की संरचना के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, अंडाशय में डिंब किस संरचना में पाए जाते हैं, तो ये होते हैं ओवेरियन फोलिकल, ओवेरियन फोलिकल। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, बताइए निषेचन कहाँ होता है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो ये निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 9, युग्मज यानी कि जाइगोट सबसे पहले किस स्थान पर विभाजित होना प्रारंभ होता है, यानी कि सबसे पहले विभाजित कहाँ होता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही विभाजित होना शुरू हो जाता है निषेचन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 10, भ्रूण गर्भाशय में किसके माध्यम से चिपकता है वो पोषण प्राप्त करता है, यानी कि जब भ्रूण रहता है तो गर्भाशय में चिपका हुआ रहता है, तो वो पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, बताइए, तो ये प्राप्त करता है प्लेसेंटा से, ठीक है, प्लेसेंटा। वायु के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो अभी 10 प्रश्न किए उसमें अपने बेसिक सवाल है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट का मतलब वो है कि जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जाने की संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मासिक धर्म चक्र का औसत काल कितना होता है, बताइए मासिक धर्म चक्र का औसत काल कितना होता है, तो ये एवरेज होता है 28 दिन का, कितना होता है 28 दिन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ओवुलेशन सामान्यतः चक्र के किस दिन होता है, यानी कि कौन से दिन ओवुलेशन होता है, बताइए जनन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ओवुलेशन सामान्य चक्र के किस दिन होता है, क्वेश्चन नंबर 12, तो ये 13 से 14वें दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, महिला में गर्भावस्था परीक्षण किस हार्मोन पर आधारित है, यानी कि जो गर्भावस्था का परीक्षण करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसमें किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण ये पता चलता है, बताइए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर दो। तो ये HCG जो हार्मोन होता है इसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष में वाई क्रोमोसोम किसके निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो क्या निर्धारित करते हैं, रक्त समूह,
ऊंचाई, त्वचा, लिंग निर्धारण। तो जो वाई क्रोमोसोम है वो लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, परिवार नियोजन में कॉपर टी किसका उदाहरण है? तो कॉपर टी क्या होता है ये? कॉपर टी वैसे तो गर्भ निरोधक का कार्य करता है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सटीक ऑप्शन होगा वो आपको आंसर बताना है। तो ये एक अंतर गर्भाशयी उपकरण है। ये गर्भाशय के अंदर एक कॉपर टी होता है जिसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ठीक है, परिवार नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, कंडोम किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है? बताइए, हार्मोनल, यांत्रिक, शल्य क्रिया या प्राकृतिक? किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है कंडोम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, तो यह है कि यांत्रिक, यानी कि मतलब बाहरी रूप से लगाया जाता है इसको, तो ये यांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 17, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में क्या होता है? मतलब टेस्ट ट्यूब जो बेबी तकनीक है उसका एक्सप्लेन करना है। इनमें से भाई गर्भाशय में भ्रूण को निकालना, निषेचन करके बाहर कर भ्रूण स्थानांतरित करना, भ्रूण को महिला के शरीर में निषेचित करना, जीन संशोधन। तो आपको पता है कि इन दोनों ऑप्शनों में से होगा कौन सा होगा राइट आंसर, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या किया जाता है? निषेचन बाहर होता है या अंदर होता है, किस क्या होता है बताइए। तो इसमें क्या होता है कि जो निषेचन होता है वो शरीर के बाहर होता है, ठीक है। निषेचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर। और उसके बाद भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, एड्स का रोगजनक, एड्स का जो रोगवाहक होता है, रोगजनक होता है, जनक की बात हो रही है यहाँ पे, रोगजनक, ठीक है। एड्स का रोगजनक कौन सा होता है? वायरस होता है, कवक, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया? क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर तो आपको पता है कि एड्स HIV से होता है और जिसका कारण होता है वायरस। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 18 में बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, एड्स के सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है? यानी कि जब एड्स होता है तो सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। तो ये होता है WBC, क्योंकि WBC प्रभावित हो, क्योंकि विशेषकर इसके अंदर जो CD4 टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट ये ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर राइट होगा। और ये अच्छे तरीके से ध्यान कर जाना, जो रोग से संबंधित प्रश्न है वो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तपेदिक यानी कि टीबी किससे होती है? टीबी किससे होती है भैया? टीबी भैया बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है? हेलमिंथ या कवक किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दो। तो ये बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, बैक्टीरिया से। तो और इसका कौन से बैक्टीरिया से होती है उसका नाम आप कमेंट में जरूर लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। माइकोबैक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये इस बैक्टीरिया का नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, मलेरिया का रोग कारक कौन सा है? यानी कि मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया या फिर वायरस? 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। मलेरिया का वाहक क्या है? तो भाई साहब एनाफ्लीज माथा मादा जो मच्छर है वो इसका वाहक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, पोलियो किससे होता है? बताइए, पोलियो पोलियो किससे होता है? तो पोलियो होता है वायरस से, ठीक है। किससे होता है? वायरस से होता है पोलियो। क्वेश्चन नंबर 24, कैंडिडाइडिस, ठीक है, कैंडिडाइसिस किसका संक्रमण है? बताइए, कैंडिडाइसिस किसका संक्रमण है? किससे होता है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ? 24 के अंदर दीजिए, बताइए। तो ये कवक से होता है। कैंडिडाइसिस किससे होता है? कैंडिडाइसिस कवक से। क्वेश्चन नंबर 25, फिलेरिया या फाइलेरिया का रोग कारक क्या है? फिलेरिया फाइलेरिया का रोग कारक क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर तो फटाफट 25। तो ये वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी इसका राइट आंसर है। रोग कारक यही है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, तो आपने अभी तक 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप पिछले पेपर उठा के देखना उसके हिसाब से, और अभी जो वर्तमान में अन्य एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर जो नीट का स्टार्टिंग लेवल है उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही लेब के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब लेब RSSB भी अपना लेवल अप कर लिया है उन्होंने, ठीक है। क्योंकि अभी लास्ट के जो पेपर आप देखे होंगे उसके हिसाब से, तो अब अपना भी 25 के बाद में जो आगे क्वेश्चन है उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, ठीक है। और आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए जो रिवीजन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की शुरू करते हैं। फाइलेरिया का वाहक है, ठीक है, फाइलेरिया का वाहक क्या है बताइए। अब यहाँ पे अपन ने देखा था उसका कारक देखा था वुचेरिया बैंक्रोफ्टी,
और उसके बाद में है इसका वाहक देखना है, तो फाइलेरिया का वाहक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो। तो ये होता है क्यूलेक्स मच्छर। देखिए क्यूलेक्स मच्छर होता है जो फाइलेरिया का होता है, जबकि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया का होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। टाइफाइड, बताइए टाइफाइड रोग किससे होता है? टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ कवक किससे होता है? 27 के अंदर आंसर दीजिए। तो ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। इसका आंसर आप बताएंगे कौन से बैक्टीरिया से होता है। मैं वेट कर रहा हूँ जब तक कमेंट करो, ठीक है। टाइफाइड रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम बताना है आपको, किससे होता है। तो सल्मोनेला टाइफी किससे? सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी किससे होता है? सल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड का बैक्टीरिया जिससे ये टाइफाइड होता है। कोविड 19 का रोग जनक है, बताइए कोविड 19 का रोग जनक कौन सा है इनमें से? बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट था कोरोना के टाइम पे, लेकिन अभी पूछा भी जा सकता, नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर किया है यहाँ पे ताकि आपको पता होना चाहिए। कोविड 19 का रोग जनक क्या था? 28 का बताइए, 28। तो इसका सार्स कोविड 2, ये है ना, सार्स कोविड 2, ये इसका रोगजनक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ जल्दी। रेबीज का विषाणु शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है? बताइए। श्वसन से, भोजन से, संक्रमित जीव के काटने पर, या गंदा जल पीने से? कहाँ से शरीर में प्रवेश करता है? 29 का बताओ। तो जैसे संक्रमित जानवर काट लेता है तो उस घाव का जो हिस्सा होता है वहीं से ये शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हेलमिंथ हेलमिंथ संक्रमण के सामान्य लक्षणों में से एक है। बताइए हेलमिंथ का जो संक्रमण होता है उसमें क्या लक्षण आते हैं भाई? बहुत तेज बुखार होता है, दस्त, कुपोषण, खांसी, या फिर त्वचा पर दाने, क्या होता है हेलमिंथ संक्रमण? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसमें दस्त व कुपोषण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव स्त्री में अंडोत्सर्जन सामान्यतः किस दिन होता है? बताइए, सामान्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सामान्यतः किस दिन होता है? 31 का आंसर दो। तो लगभग ये होता है 14वें दिन, ठीक है, 14th डे। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, लेकिन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है, यानी कि भ्रूण कहाँ आरोपित होता है? तो गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम परत में। कहाँ होता है? या कार्पस ल्यूटियम में? बताइए कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 33। तो ये गर्भाशय की जो एंड्रोमेट्रियम परत होती है वहां पर इसका भ्रूण चिपकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भ्रूण एवं माता के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो ये प्लेसेंटा होती है, इसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 35, शुक्राणु की गति हेतु ऊर्जा किस भाग से प्राप्त होती है? यानी कि जो शुक्राणु गति करते हैं तो उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? शरीर मध्य भाग, या मध्य खंड, या पूछ? तो बताइए कहाँ से? जो शुक्राणु के ही भाग है, ये चार ऑप्शन है, वो शुक्राणु के ही पार्ट है। तो शुक्राणु के कौन से पार्ट से गति के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है? बताओ 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो, ठीक है। तो इसका जो मध्य खंड होता है ना, उसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं और वहीं से इनको ऊर्जा मिलती है। कहाँ से? मध्य खंड से, मिड पीस। क्वेश्चन नंबर 36, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है? बताइए टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है इसका निर्माण कहाँ होता है? 36 के अंदर, जल्दी बताओ भाई। 36 में कहाँ होता है? तो ये होता है लेडी कोशिकाओं में, ठीक है। किसमें? लेडी कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 37, गर्भ निरोधक आयुसीडी किस स्थान पर लगाया जाता है? आयुसीडी किस स्थान पर लगाया जाता है? ये गर्भ निरोधक का एक प्रकार है, तो ये भी पूछा जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये चैप्टर जिससे रिलेटेड है इसके अंदर, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो बताइए कहाँ लगाया जाता है गर्भ निरोधक? क्वेश्चन नंबर 37। तो इसको गर्भाशय में, यानी कि यूटेरस यूटेरस के अंदर स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पुरुष बांझपन का सामान्य कारण क्या होता है? कम टेस्टोस्टेरोन, कम स्पर्म संख्या, अंडोत्सर्ग, या मोटापा? तो बताइए कौन सा, यानी कि ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 38, तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उस कारण बांझपन बढ़ता है, स्पर्म काउंट कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडी किस वर्ग की सबसे अधिक होती है? भाई आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, या आईजीडी? कौन सी वाली जो रोग पर एंटीबॉडी अधिक होती है बताइए माँ के दूध में? क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए, सही आंसर दो 39 का।
तो IgA होता है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किस सूक्ष्म जीव से होता है? बताइए, टीबी किससे होता है? वायरस से होता है या जीवाणु से होता है? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें जीवाणु होते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम, इसके जीवाणु होते हैं टीबी के। क्वेश्चन नंबर 41, पोलियो रोग का रोगजनक क्या होता है? यानी पोलियो किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, किससे होता है पोलियो? बताइए, पोलियो का रोगजनक बताना। 41 के अंदर जल्दी बताओ। तो ये एक वायरस से होता है, ये एक वायरल बीमारी है पोलियो। क्वेश्चन नंबर 42, मलेरिया किस कारण होता है? बताओ, मलेरिया किसके कारण होता है? आपको पता है मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, जबकि इसका वाहक है जो मादा एनाफ्लिज मच्छर है। एड्स का वाहक कौन सा है? यानी कि एड्स का वाहक क्या है? HIV, HBV, HSV, H1N1। बताइए, इसका वाहक पूछा है, वाहक, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एड्स का वाहक क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 में बताओ सही आंसर क्या होगा? तो HIV, इसका क्या है? HIV। क्वेश्चन नंबर 44, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? बताइए, टाइफाइड तो सल्मोनेला टाइफी, ठीक है, टाइफाइड का क्या है? सल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 44, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ये क्या है? एक जीवाणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कैंडिडाइसिस किसके कारण होता है? कैंडिडाइसिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, कवक या फिर वायरस? 45 का आंसर दीजिए। तो ये कवक से होता है, ठीक है, कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। अल्बिकेन्स कवक होती है, कैंडिडा अल्बिकेन्स कवक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46, एस्केरियासिस किससे होता है? एस्केरियासिस किससे होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 46 में, क्योंकि ये रोग वगैरह है, ये भी इसमें से पूछे जाएंगे और ये जनन से रिलेटेड चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में बताइए। तो ये होता है निमोटेडा हेलमिंथ, निमोटेडा हेलमिंथ से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, डेंगू। अब देखिए, डेंगू का वहां पूछा है, मलेरिया का तो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, लेकिन डेंगू का कौन सा है? बताइए, डेंगू। 47 का आंसर दो। 47, तो इसका एडीज मच्छर है, ठीक है, कौन सा है? एडीज मच्छर। जबकि मलेरिया का था एनाफ्लीज, ठीक है, मलेरिया का क्या था? एनाफ्लीज। जबकि एडिस किसका है? डेंगू का, ठीक है। और कुलेक्स मच्छर किसका है? ये भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 48, किस रोग में CD4 T लिम्फोसाइट की संख्या घटने लगती है? यानी कि घटने लगती है, CD4 T लिम्फोसाइट की संख्या घटने लगती है। 48 का आंसर तो जल्दी। तो ये होता है एड्स के अंदर, एड्स के अंदर CD4 T लिम्फोसाइट्स की संख्या घटने लगती है। क्वेश्चन नंबर 49, रेबीज वायरस शरीर में सबसे पहले किस ऊतक को प्रभावित करता है? यानी कि कौन से ऊतक को प्रभावित करता है? बताइए भाई, रक्त को करता है, मांसपेशियों को करता है, तंत्रिका को करता है, त्वचा को करता है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर तो 49। तो सबसे ज्यादा ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको करता है? तंत्रिका तंत्र को। रेबीज में तंत्रिका तंत्र जो सर्वाधिक प्रभावित होता है सबसे पहले। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव किस में सहायक है? यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि है जो स्राव करती है, वो मतलब किस चीज में उपयोगी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50। ये होता है शुक्राणुओं की गतिशीलता में, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं की गतिशीलता में। क्वेश्चन नंबर 51, प्लेसेंटे का निर्माण किनसे होता है? प्लेसेंटा होता है, उसका निर्माण किससे होता है भैया? मात्र एवं भ्रूण दोनों से, या फिर भ्रूण या उत्तक से, मात्र से, किससे होता है? बताइए। 51 का राइट आंसर तो 51। तो ये भैया जो माता और भ्रूण दोनों के उत्तक से बनता है प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 52, किस प्रक्रिया में जाइगोट से भ्रूण निर्माण प्रारंभ होता है? जाइगोट से भ्रूण निर्माण प्रभावित होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 में बताइए, जाइगोट से भ्रूण निर्माण प्रारंभ होता है, यानी कि किस प्रक्रिया में जाइगोट से भ्रूण का निर्माण प्रारंभ होता है? 52 का आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो ये होता है क्लेवेज, यानी कि जाइगोट विखंडन से, ठीक है, क्लेवेज जाइगोट विखंडन से ये भ्रूण निर्माण प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 53, पुरुष में वीर्य का अधिकांश भाग किससे बनता है? यानी कि जो वीर्य होता है उसमें अधिकांश भाग किससे बनता है भाई? कोपर ग्रंथि, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि? बताइए। 53 का आंसर तो जल्दी से। 53। तो इसका आंसर है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। क्वेश्चन नंबर गर्भावस्था जांच, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट में किस हार्मोन की उपस्थिति जांची जाती है? तो अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, HCG, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति जांची जाती है? HCG। 54 के अंदर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
55 यानी कि किस रोग में आरबीसी संख्या कम हो जाती है, यानी कि आरबीसी संख्या किस रोग में कम हो जाती है? 55। 55 का राइट आंसर तो 55। जल्दी बताओ 55 का, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो आरबीसी की संख्या कम होती है किस में होती है बताइए? एनीमिया, एड्स, टाइफाइड, किस में होती है? तो ये होती है एनीमिया में। एनीमिया में आरबीसी कम हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किस रोग में प्लेटलेट संख्या बहुत कम हो जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है? प्लेटलेट्स किस में कम होती है? कैंडिडाइसिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बताओ किस में होती है प्लेटलेट्स कम? 56। 56। तो जो डेंगू बुखार आता है, डेंगू मतलब बुखार, तो इसका लक्षण है जब डेंगू होता है तो इसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जबकि आरबीसी की किस में कम होती है? एनीमिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, टिटनेस रोग का संक्रमण, टिटनेस जो होता है उसमें संक्रमण सामान्यतः किससे होता है, यानी कि दूषित भोजन से, यौन संक्रमित मिट्टी या जंग लगे लोहे से श्वसन कण होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो टिटनेस होता है वो संक्रमित मिट्टी या जंग लगे लोहे से होता है। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, 58, 58। क्वेश्चन नंबर 58, रिंग वर्म त्वचा रोग किसके कारण होता है? जो रिंग वर्म त्वचा रोग होता है किसके कारण होता है? वायरस, हेलमिंथिस, कवक, प्रोटोजोआ। 58 का आंसर दीजिए, 58। तो ये कवक के कारण होता है, किसके कारण होता है रिंग वर्म? कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा जीव यौन रोग नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो यौन रोग नहीं है, यानी कि एसटीडी नहीं है? बताइए कौन सा रोग है जो एसटीडी नहीं है? एड्स, सिफिलिस, घनजवर या रिंग वर्म? कौन सा ऐसा रोग है जो एसटीडी नहीं है? 59, 59, 59। जो रिंग वर्म है वो एसटीडी नहीं है, जबकि गोनेरिया या घनजवर, गोनेरिया या घनजवर, ये तीनों है जो एसटीडी है, ठीक है। ये तीनों क्या है? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्य का क्या कार्य करता है? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, तो आप कमेंट में लिख के बताना कि ये पुरुष में पाया जाता है या महिला में, ठीक है। कमेंट लिख दो फटाक से, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके बारे में सोचो। शुक्राणु बनाता है प्रोजेस्टेरोन, या फिर गर्भाशय की परत को आरोपण के लिए तैयार करता है, दूध स्राव करता है, या नर लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है? क्वेश्चन नंबर 60, 60, 60 बताइए। तो इसका आंसर होगा गर्भाशय की परत को आरोपण के लिए तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और ये महिलाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, जो अंडे का निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, सामान्यतः कहाँ होता है बताओ? तो फेलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर ये अंडे का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, अब देखिए, मानव में प्लेसेंटा का मुख्य कार्य, तो भैया जो प्लेसेंटा होती है वो क्या करती है? प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण और गैसों का विनिमय उपलब्ध कराती है, यानी कि माँ के जो गर्भाशय में जो बच्चा होता है उसको माता से पोषण प्रदान करती है प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, 63, 63, भ्रूण में तंत्रिका तंत्र का विकास किस जर्म लेयर से होता है? यानी कि तंत्रिका तंत्र, जो भ्रूण होता है, भ्रूण उसमें तंत्रिका तंत्र का विकास किससे होता है? यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, या फिर ये एक ऑप्शन हो रहा है उसको देखो, हाइपोडर्म। चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 63 बताइए। तो ये एक्टोडर्म से होता है, किससे? एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, गर्भ निरोधक जो होती है कोपरटी होती है, किस तंत्र के आधार पर काम करता है? यानी कि ये क्या, किस प्रकार गर्भ गर्भ निरोध करता है? ये कोपरटी किस प्रकार का कार्य करता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 64, 60, तो अंडोत्सर्ग को रोकता है, शुक्राणु की गति को बाधित करता है, निषेचन के बाद भ्रूण विकलन करता है, प्रोजेस्टेरोन उत्पादन बढ़ाता है, क्या करता है? 64 का आंसर दो। तो ये जो क्या करता है, शुक्राणु की गति को बाधित कर देता है कोपरटी। क्वेश्चन नंबर 65, गर्भावस्था परीक्षण में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा होता है? यानी कि ये HCG 2-3 बार आ गया है प्रेगनेंसी टेस्ट का, तो ये याद रखना। मासिक धर्म चक्र में ल्यूटियल चरण में कौन सा हार्मोन अधिक बनता है बताइए? जो ल्यूटियल फेज होता है उसका, उसमें कौन सा हार्मोन अधिक बनता है? क्वेश्चन नंबर 66 इंपॉर्टेंट है ये, इसे मान के चलो एग्जाम में पूछा जा सकता है 11 वाले में। मासिक धर्म के चक्कर जो होता है उसके अंदर ल्यूटियल चरण में कौन सा हार्मोन बनता है? 66, 66 का आंसर दो। तो ये प्रोजेस्टेरोन का अधिक स्राव होता है, किसका? प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः कहाँ बनता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है मुख्यतः कहाँ बनता है? सेरोटोनिन कोशिकाएं, लेडी कोशिकाएं, एपिडिडीमिस, या प्रोस्टेट ग्रंथि, किस में बनता है बताइए? चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दो। तो जो लेडी कोशिकाएं हैं, लेडी की कोशिकाएं, वो वृषण में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है भैया? दुग्ध उत्पादन है, गर्भाशय स्तर को गर्भाशय धारण हेतु तैयार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, HIV वायरस किसको लक्ष्य करता है? यानी कि जो HIV हो जाता है उसमें क्या होता है भैया? एड्स होता है उसमें। तो इसमें टी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, वो कम होने लगती है टी लिम्फोसाइट से। HIV 69, 69 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एड्स का फैलाव, एड्स का फैलाव मुख्यतः किस रूप
में किससे नहीं होता। ठीक है, यानी कि एड्स का फैलाव कहने का मतलब है कि कौन सा तरीका है जिससे एड्स का फैलाव नहीं होता है। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई या हाथ मिलाने से। बताइए तो किससे नहीं होता, तो एड्स इनमें से क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, तो यानी कि हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है। ठीक है, ये संक्रमित सुई या रक्त या फिर असुरक्षित यौन संबंध, इनसे एड्स फैलता है एक दूसरे में। क्वेश्चन नंबर 71, मलेरिया किसके कारण होता है। बताइए मलेरिया, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 72, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस रोग किस समूह से संबंधित है। एस्केरियासिस वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से, एलमिंथिया फंजाई किससे होता है। 72 में आंसर दीजिए, 72 में, तो ये हेलमिंथे होता है। एस्केरियासिस किससे होता है, हेलमिंथिस। क्वेश्चन नंबर 73, फंगस, फंगस है कैंडिडा एबिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस किस रोग से संबंधित है। ठीक है, जो ये कवक है कैंडिडा एबिकेंस, वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है। एथलीट फुट, कैंडिडाइसिस, टाइफाइड, टीबी। 73 का आंसर बताइए। तो भी ये कैंडिडाइसिस है, वो कैंडिडा अल्बिकेंस, मतलब ये वाला जो कवक है कैंडिडा अल्बिकेंस, ये कैंडिडाइसिस रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तो है कवक का नाम। ये क्या है, कवक का नाम, कवक का नाम क्या है, कैंडिडा अल्बिकेंस। और ये क्या करता है, कैंडिडाइसिस जो रोग है वो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 74, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। बताइए टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। ये चारों ऑप्शन है 74 के अंदर। ठीक है, तो ये होता है सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 75, क्षय रोग, यानी कि टीबी में रोग कारक शरीर में मुख्यतः कहाँ प्रवेश करते हैं। यानी कि जब टीबी हो जाती है तो रोग कारक कहाँ से प्रवेश करते हैं, यानी कहाँ से प्रवेश होता है। तो श्वसन से होता है, पाचन से, रक्त से। तो आप सभी को पता है कि जो टीबी होती है उसमें क्या होता है, फेफड़े, क्या होता है, फेफड़े। तो फेफड़े कहाँ से होंगे, श्वसन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 76, डेंगू में मुख्य लक्षण क्या होता है भैया। तो डेंगू जब बुखार आता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ठीक है, मुख्य लक्षण होता है बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर। ठीक है, प्लेटलेट संख्या तेजी से घटने लगती है। क्वेश्चन नंबर 77, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी होता है मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। यानी कि जब हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है तो फेफड़ा, यकृत, गुर्दा और मस्तिष्क में से क्या प्रभावित होता है। 77 का आंसर दो जल्दी से, 77, 77। ठीक है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। किसको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 78, कुपोषण के कारण बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, कुपोषण के कारण प्रोटीन की कमी होती है तब कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी, रिकेट्स, क्वाशियोकोर या गेंगा। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है, 78, 78 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो क्वाशियोकोर होता है। कौन सा, क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 79, रेबीज का संक्रमण किससे होता है। बताइए रेबीज, तो संक्रमित सुअर, संक्रमित मच्छर, संक्रमित कुत्ते, स्तनधारी के काटने से, ये धूल से। बताइए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, तो ये वैसे तो ये संक्रमित स्तनधारी से होता है जिसमें सुअर भी आता है, लेकिन ऑप्शन इसके अंदर विशेष रूप से कुत्ते से होता है संक्रमित, और इसमें संक्रमित कुत्ते और स्तनधारी सभी आ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका ज्यादा राइट है। ठीक है, वैसे सुअर से भी होता है लेकिन संक्रमित कुत्ते और स्तनधारी, इसने पूरे ग्रुप को कवर कर लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर लगाएंगे। ऐसे ऑप्शन भी वहां देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, फिलेरियासिस किसके कारण होता है। फिलेरियासिस किसके कारण होता है भाई, मच्छर से होता है, प्रोटोजोआ वायरस या बैक्टीरिया, किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दो जल्दी से। तो ये मच्छर के माध्यम से फैलने से होता है, और हेलमिंथ इसका कारक है लेकिन फैलता मच्छर से ही है। ठीक है, फिलेरियासिस किससे होता है, हेलमिंथ से, लेकिन मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 81, 81, 81, इसके अंदर देखो, हार्मोन के अभाव में सेरोटोली सेल्स द्वारा स्पर्मियोजेनेसिस बाधित हो जाती है। बताओ, सर्टोली सेल द्वारा स्पर्मियोजेनेसिस बाधित हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच या इनहिबिन। बताओ कौन सा हार्मोन की जब कमी होती है तो स्पर्मियोजेनेसिस बाधित होता है। 81, 81 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा एफएसएच। ठीक है, एफएसएच सेरोटोनिन सेल को उत्तेजित कर स्पर्मियोजेनेसिस करता है, लेकिन जब एफएसएच की कमी हो जाती है तो सेरेटियो सेल द्वारा स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82, किस रचना में कैपेसिटेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। बताइए कैपेसिटेशन की प्रक्रिया किस, कैपेसाइटेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा 82 के अंदर, बताओ 82। ठीक है, तो ये स्त्री प्रजनन पथ में होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट के अंदर पूर्ण होती है ये वाली प्रक्रिया कैपेसिटेशन। क्वेश्चन नंबर 83,
जोना पेलुसिडा रिएक्शन का मुख्य कारण क्या है? बताइए, जोना पेलुसिडा रिएक्शन का मुख्य कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताना, मुख्य उद्देश्य भाई क्यों होती है ये? 83 का बताओ। ठीक है, तो ये क्या है? पोलिस्पर्मी को रोकती है। क्या करती है? पोलिस्पर्मी को रोकती है। क्वेश्चन नंबर, पोलीस्पर्मी है ये, ठीक है, पोलीस्पर्मी को रोकते हैं। निषेचन के तुरंत बाद सबसे पहला डिवीजन कब शुरू होता है? यानी कि निषेचन होते ही कितनी देर बाद में डिवीजन शुरू हो जाता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 24 या 30? कितने? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा 84 के अंदर? 84, तो लगभग 24 घंटे में ये शुरू हो जाता है विभाजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, एम्ब्रियो में एमिनाइन किससे बनता है? ठीक है, एम्ब्रियो में एमिनियन किससे बनता है? इसका बताइए, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म या दोनों, एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद करके जाना। 85 में बताइए। तो ये दोनों ही होता है इसमें, एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों, इससे एम्ब्रियो में एमिनियन बनता है। क्वेश्चन नंबर 86, ह्यूमन प्लेसेंटा, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा जो भ्रूण से और माता के गर्भ से दोनों से जुड़े होती है और इससे पोषण होता है, में फेटल ब्लड और मेटरनल ब्लड आपस में मिक्स होते हैं, कभी संपर्क नहीं होते, केवल डिफ्यूजन द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इसके अंदर? बताइए भाई। माता, ये दोनों ब्लड अलग अलग होते हैं, माता का और उसका, शिशु का, या फिर एक ही जगह होता है? तो क्वेश्चन नंबर 86, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 86 में बताओ, 86। तो इसमें होगा केवल डिफ्यूजन द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ये ना ही तो मिक्स होते हैं ना ये अलग, ये केवल पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा हार्मोन पार्टूरिशन यानी कि बर्थ शुरू करने में मुख्य ट्रिगर होता है? बताइए, कौन सा हार्मोन होता है जो पार्टूशन, ठीक है, यानी कि बर्थ शुरू, यानी कि जब प्रसव होता है, प्रसव पीड़ा के लिए कौन सा हार्मोन है वो बताना, इसमें से कौन सा है? रिलेक्सिन होता है या प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है या ऑक्सीटोसिन होता है? बताइए। 87 के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। तो 87 का आंसर बताओ। तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रसव हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ठीक है, जब जब माता शिशु को दूध पिलाती है के दौरान अंडोत्सर्ग रुकने का मुख्य कारण क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अंडोत्सर्जन रुकने का मुख्य कारण क्या है? हाई एस्ट्रोजन, हाई प्रोजेस्टेरोन, हाई प्रोलेक्टिन या फिर लो एफएसएच और एलएच? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका? 88 का राइट आंसर बताओ दीदी। क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर जारी रखें और अपना रिवीजन भी जारी रखें, इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागे, अपने जो अभी तक पढ़ा है अच्छे तरीके से उसी का बार बार रिवीजन करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर देखिए, और साथ ही फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी की जो 16 यूनिट है पूरी, ठीक है, इसमें 15 हो गई है और लास्ट वाली यूनिट कल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन भी 2-4 दिन के अंदर ही कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद राजस्थान जीके और इंडिया जीके, ये सब आपको 1 तारीख से यानी कि 1 मई से पहले पहले कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहे और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। तो इसका आंसर बताइए 88 का, 88 के अंदर आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई प्रोलेक्टिन, ठीक है, हाई प्रोलेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 89, आयुसीडी यानी कि कॉपर टी, ठीक है, आयुसीडी यानी कॉपर टी जो गर्भ निरोधी होती है, उसका एक्शन का मुख्य प्रभाव क्या है, यानी कि क्या करता है भाई? स्पर्म को निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है? स्पर्म को निष्क्रिय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 90, एचआईवी वायरस में CD4 रिसेप्टर किस कोशिका पर पाया जाता है? ठीक है, CD4 रिसेप्टर जो होता है किस कोशिका पर पाया जाता है एचआईवी में? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दो, जल्दी दो, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, 90 का आंसर दो। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 91, ट्यूबरकुलोसिस का प्रमुख टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है? यानी कि टीबी होती है, उसके अंदर मुख्य अंग कौन सा है जिसको ये टारगेट करता है? तो भैया लंग्स को करता है, फेफड़ों को करता है, ठीक है। टीबी कहाँ होती है? फेफड़ों में, फेफड़ों को कैचअप करता है। क्वेश्चन नंबर 91 में सी आंसर है हुआ। क्वेश्चन नंबर 92, कालाजार, ठीक है, कालाजार यानी कि जो ये कालाजार से होने वाली बीमारी होती है, ये किसके कारण होती है? जो कालाजार बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? वायरस, हेलमिंथ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर दीजिए राइट। ये प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, एलिफेंटिए एलिफेंटिएसिस यानी कि हाथी पांव जो रोग होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होता है? वेसिकल, हेपेटिक, पोर्टल वेन, रेनल आर्टरी, कैपिलरी? एलिफेंटिस
एलिफेंटेसिस में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होता है? 93 का आंसर दीजिए। तो इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है उनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 94, डेंगू फीवर। ठीक है, यानी कि डेंगू डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट घटने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि डेंगू में प्लेटें हैं, प्लेटलेट्स जो घटने लग जाती है, जिसको अपने साधारण भाषा में कहते हैं भाई प्लेटें कम होना। ठीक है, तो ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन, एंटीबॉडी डिफिशियंसी, बोन मेरो सप्रेशन एंड इम्यून हाइपरेक्शन या लीवर फाइब्रोसिस, तो इनमें से कौन सा कारण है जिससे प्लेटलेट्स कम होने लगती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 94। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोन मेरो सप्रेशन एंड इम्यून हाइपर रिएक्शन, इसके कारण ये प्लेटलेट्स कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, मलेरिया पैरासाइट आरबीसी को कब छोड़ता है? मलेरिया पैरासाइट आरबीसी को कब छोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 95 ये थोड़े हाई लेवल के प्रश्न हैं, पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से देख के जाना है। एक बार आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो ये जरूर आपको याद होगा। ठीक है, और रिवीजन करते रहे साथ में। 95 में बताइए, तो इसका आंसर होगा मेरोजोइट बनने पर। क्वेश्चन नंबर 96, रेबीज वायरस का सबसे पहले अटैक कहाँ होता है? स्केल्टन मसल्स, मोटर न्यूरॉन्स, सेरिबेलम या एड्रिनल ग्लैंड, कौन सी जगह होता है इसका अटैक? जो रेबीज वायरस होता है वो सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? वायरस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 96। तो सबसे पहले ये मोटर न्यूरॉन्स को अटैक करता है। क्वेश्चन नंबर 97, टिटनस टॉक्सिन मुख्य रूप से प्रभावित करता है, जो टिटनस होता है, ठीक है, वो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? सीएनएस, इनहिबिटरी सिनेप्स या एसे नोड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पेंक्रियाज, किसको करता है? 97 का आंसर दीजिए। तो इसके अंदर सीएनएस, इनहिबिटरी, सिनेप्स, ठीक है, इनको ये सब प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 98, टाइफाइड के डायग्नोसिस में सबसे रिलायबल टेस्ट कौन सा होता है? यानी कि जब टाइफाइड हो जाता है तो उसका टेस्ट कौन सा कराते हैं सबसे बढ़िया? तो डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, विडाल टेस्ट, या फिर ये विडाल टेस्ट, या फिर एलिसा टाइफिडोट, कौन सा होता है टाइफाइड में? 98 का बताइए। तो इसके अंदर एलिसा वाला टेस्ट होता है जो टाइफाइड के लिए करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, किस रोग में रिंग वॉर्म जैसे वर्ताकार स्किन लेजन होता है? कौन सा रोग है जिसके अंदर रिंग वॉर्म जैसे गोलाकार चकती हो जाती है? बताइए 99। तो ये इसका एथलीट फुट के अंदर भी रिंग बोन की तरह गोलाकार चकते हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 100, एड्स के एडवांस स्टेज में निम्न में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आप इस पर कमेंट करो कि इसका कौन सा आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट पढ़ लीजिए। हाइपर ओगुलेशन, फेवर डायरिया, वेट लॉस, अपॉर्चुनिटी, यानी कि कौन से लक्षण है, यानी कि जो एड्स होते हैं उसके एडवांस स्टेज में कौन से लक्षण आते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने 100 क्वेश्चन कर लिए, जो कि लेवल स्टैंड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से। तो अगर आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जीके के यानी कि राजस्थान जी के और इंडिया जी के साथ ही करंट की 2 क्लास लेके आएंगे। उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो भी 100 के आसपास प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। बाकी आप है ना, महीने की जो मूमल वाली बुक आ रही है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं ला करके। और अगर इंडिया जीके के लिए आपको थोड़ा पढ़ना है तो आप एक कोई सी भी नॉर्मल बुक उठा लीजिए, जैसे पीआरपी भी ला सकते हो आप। प्रमोशन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये बुक अच्छी आती है। ठीक है, और बाकी अगर आपके पास पहले से कोई कंटेंट है तो उसी को बार बार रिवाइज करो, फिर आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, और नया कंटेंट आपको नहीं लेना है। ठीक है, जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, जो चीज़ आपको समझ चुके हो उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आपके किसी प्रकार के डाउट है तो उनको आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डिस्कस कर सकते हो। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। ठीक है, और ये पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, डायरेक्ट अपन यहाँ से स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट है जो बायोलॉजी की 8वीं यूनिट है पार्ट बी की, यानी कि बायोलॉजी की 16 पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस में, उसका आखिरी पॉइंट होगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वाली क्लास नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।